रिपब्लिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं जतिन शर्मा इस वक्त मौजूद हूं मुरादनगर गंग नहर पे इस वक्त मेरी मौजूदगी है। तस्वीरें आप देखिए, इस मुरादनगर गंग नहर को छोटा हरिद्वार बोला जाता है क्योंकि यहां से जो गंगा है वो हरिद्वार की तरफ से आगे बढ़ रही है। लेकिन कावड़ को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो इस छोटे हरिद्वार यानी कि गंग नहर में भी पूरी कर ली गई है। आप देखेंगे घाट की तस्वीर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। बाज बलियों से आगे कोई ना जा पाए उससे पहले पूरा जो स्ट्रेच है वो तैयार यहाँ पर कर दिया गया है। जैसे जैसे कावड़ नजदीक आएगी गंग नहर से होकर आगे मेरठ, हापुड़, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा की तरफ आगे बढ़ेगी तो ये पूरा जो आप हाईवे देख रहे हैं इसकी सड़क एक तरफ से बंद कर दी जाती है और अमूमन रश सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। और यही कारण है कि कावड़ियों को कोई असुविधा ना हो, उनका जो जल है वो खंडित ना हो, उसको लेकर खास तौर पर तैयारियां की जा रही हैं। ये रोड आप देख रहे हैं जो कि गंग नहर के ठीक बगल का रोड है, इसको पूरे तरीके से साफ किया गया है। यहाँ तक कि जो दुकानें यहाँ पर लगती थी उसको संभवतः धीरे धीरे करके यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि कावड़ियों को कोई असुविधा यहाँ पर ना हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रशासन की तरफ से ही कावड़ियों के रहने के लिए जो शिविर है वो यहाँ पर बनाना अब शुरू कर दिया गया है क्योंकि सावन शुरू होगा। हरिद्वार से जल लेकर कावड़िए जब आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से बीच बीच में प्रशासन जो कावड़ियों के लिए शिविर बनाता है संभवतः वो शिविर यहाँ पर बनाना अब शुरू कर दिया गया है और कावड़ी यहाँ पर रुक सके, भोजन ले सके, तमाम जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे प्रशासन की तरफ से जो तमाम साफ सफाई को लेकर जो एसओपी है वो यहाँ पर तैयार कर दी गई है और इस पूरे स्ट्रेच को लगातार बीच बीच में साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। आप लोग क्या यही से ही है? आप लोग यही के ही हैं, यही के रहने वाले? अच्छा, महाराज जी क्या से। तो तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं कावड़ को लेकर जो हरिद्वार से जल लेकर आते हैं वो तस्वीरें भी अब आपको छोटे हरिद्वार के पास यहाँ पर दिखनी नजर आ जाएंगी। और जिस हाईवे का मैं आपको जिक्र कर रहा था वो हाईवे भी दरअसल ये वो हाईवे है जब रश ज्यादा होने के कारण इसको पूरे तरीके से बंद कर दिया जाता है। और आप देखेंगे लगातार साफ सफाई को लेकर प्रशासन, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे लगाना हो, रात के समय लाइटिंग्स को लेकर कोई किसी तरीके का अंधेरा ना हो, वो उसका खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और आप देखेंगे कि पोल पर एक्स्ट्रा लाइट लगाना हो, साफ सफाई हो, कावड़ खंडित ना हो, क्योंकि इस बार मुद्दा सबसे ज्यादा इन्हीं बातों को लेकर है कि रास्ते में किसी भी तरीके से कावड़ खंडित ना हो, शुद्धता का ध्यान रखा जाए। और यही कारण है कि साफ सफाई को लेकर दुकानें जो इस रूट पर पड़ रही हैं वो अपने नाम चस्पा करें, इसको लेकर लगातार, चाहे वो हिंदू रक्षा दल कह लीजिए, हिंदू के तमाम संगठन कह लीजिए, वो लगातार जागरूकता जो है वो आपको देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ एमसीडी जो प्रशासन इस तरीके के शिविर लगाते हैं उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो यहाँ पर की जा रही है। अगर विजय पंकज थोड़ा आगे आएंगे तो कावड़ भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी, जो कि लोग श्रद्धालु जो भक्त है वो यहाँ पर आपको आते हुए ले जाते हुए नजर आ जाएंगे। आप भी देखिए ये कावड़ है जो कि आगे ग्रेटर नोएडा, मेरठ, हापुड़ की तरफ जाएंगे। हरिद्वार से जो पवित्र जल है वो लेकर यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद अब ये लोग आगे इसी तरीके से मूव करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये पूरा रोड पर शुद्धता का खास तौर पर ध्यान रखना, जो दुकानें चल रही हैं उस पर किसी तरीके की समस्या ना हो, जो पहचान है वो लोग अपनी बता सके, कावड़ियों को कोई असुविधा ना हो, उसको लेकर खास तौर पर जो तमाम चीजें हैं, बातें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि हिंदू रक्षा दल से जुड़े जो लोग हैं वो आपको बीच बीच में कुछ इस तरीके से गंग नहर के आसपास, दुकानों के आसपास नजर आ जाएंगे, जहां पर लोगों से खास तौर पर अपील की जा रही है और उस पूरे रोड को सैनिटाइज करने का जो काम है वो संभवतः यहाँ पर किया जा रहा है। और आप देखेंगे हिंदू रक्षा दल से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर है, पूरे रोड पर चेक कर रहे हैं, दुकानों को लेकर जाँच की जा रही है। हाँ बिल्कुल चेक कर रहे हैं जी, क्योंकि हिंदू रक्षा दल ने तो ठान लिया है किसी भी तरीके का किसी भी गलत व्यक्ति को कांवड़ यात्रा रूट पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बताएंगे हमारे नहर को लेकर भी बातचीत हो रही है कि गैर जो हिंदू है वो अब 1 महीना गंग नहर में ना है। हाँ बिल्कुल हो रही है कि अब आपको पता है सावन का बहुत पवित्र महीना है और इस हर साल और लाखों करोड़ों शिव भक्त जो है हरिद्वार से गंगा जल ले गए, वहां से ले गए और यहाँ से निकलते हैं और यहाँ स्नान रुकते भी है, नहाते भी है, तो कहीं जल खंडित ना हो जाए इसको लेके हिंदू रक्षा दल जो है पूरी अपनी जो टीम के साथ यहाँ आए। हम चाहते हैं कि वो इस 1 महीने के लिए दूर रहे यहाँ से। कैसे पहचान करेंगे? गैर हिंदू की पहचान होगी? गैर हिंदू की पहचान देखो, सबसे पहले जो हमारा कलावा है, हिंदू धर्म में हम कलावा बांधते हैं, भगवा पटका होता है और जो कावड़ लेके आ रहे हैं, जल लेके आ रहे हैं, उनका भगवा कलर के कपड़े होते हैं, बिल्कुल साफ पहचान होती है। ये जितने भी गैर मजहब के लोग हैं इनकी पहचान तो दूर से ही व्यक्ति बता देता है कि भाई ये अलग किस्म के आदमी है।
तो अलग से ही पता लग जाता है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हिंदू की जो धर्म आस्था पे को ठेस ना पहुंचाया जाए, क्योंकि हम आस्था पे ठेस ना हो। महिलाएं भी कावड़ लेकर बहुत, अब हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, बहुत जागरूक हैं, वो निकलती हैं। उनकी सुविधाओं को लेकर क्या आप लोग कुछ कर रहे हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ एमसीडी के शिविर बन रहे हैं, लेकिन काफी साधारण है। महिलाओं को लेकर इस बार क्या अलग तैयारी है? जी, जय श्री राम। मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगी कि यहाँ पर जहाँ ये अभी कावड़ शिविर लगा हुआ है, यहाँ काफी लंबे टाइम से एक रेस्टोरेंट होता था, जिसमें महिलाओं के प्रति क्या होता था आप लोग को पता। कैमरे लगे होते थे, यहाँ महिलाएं स्नान करती थी, जो अपने कपड़े चेंज करती थी उनकी वीडियो बनाता था। वो जिहादी था ना, गैर मुस्लिम था ना, हिंदू, तो उसकी पोल खुली है। उसको पता चला जब वो हमारे यहाँ जिस स्थान को, हमारा इतना पवित्र स्थान है, हम छोटा हरिद्वार के नाम से जानते हैं, यहाँ ये धंधा बरसों से सबकी नाक के नीचे, शासन प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा था। तो अब पिछले साल जो ये पता चला है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी, इनके होते हुए जहाँ भी इनकी मौजूदगी होती है, हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे या हमारा सनातन धर्म कितना सुरक्षित हो सकता है। और हम यही चाहते हैं कि हमारी बहनें, हमारी बेटियां उसको लेकर इतनी अवेयर हो कि उनको पता चले कि हाँ, इन जिहादियों से हमें कैसे बचना है, और उन्हीं से सामान ले, उन्हीं के पास खाना खाए और वहीं वस्त्र अपने चेंज करे जहाँ ये गैर मुस्लिम हो। तो महिलाओं को लेकर भी जागरूकता अभियान लगातार जो हिंदू संगठन है वो आपको यहाँ पर दिखाते हुए नजर आएंगे। लेकिन गंग नहर, जो कि छोटा हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, उसकी अखंडता, उसकी शुद्धता को किसी भी तरीके की हानि ना पहुंचे, उसी को लेकर ज्ञापन आज एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया, ताकि एक महीना जब कावड़ का समय रहता है तो गैर हिंदू इस गंग नहर, जो कि मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर ना पहुंचे। हालांकि प्रशासन का कहना है कि ज्ञापन रिसीव कर लिया गया और उचित जो कदम है वो इस पूरे मामले में उठाए जाएंगे। विजय पंकज के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, मुरादनगर।